Hello dear students, today we are going to start chapter number 3 and it is coordinate geometry. The first topic is Cartesian system. Okay. Why we use coordinate geometry? हम इसका यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज क्यों करते हैं और मैथ्स में इसका यूज क्या होता है? तो देखो ध्यान से कि अगर आप चाय पीने बैठे हो, ठीक है, और टेबल पे चाय का कप पड़ा, चाय पीने बैठे हो, टेबल पे चाय का कप है। अब ये चाय का कप है, इसको लोकेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? अगर वैसे भी समझ में नहीं आए तो बहुत सिंपल है। ऐसा कोई प्लेन ले लो, सपोज ये प्लेन है, मतलब एक सीधा सा प्लेन, एक पेपर, कुछ भी मान के चलो। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करो, ऐसे समझ में नहीं आए तो ये पॉइंट आपको दिख रहा है, और यस अभी तक आपको ये पॉइंट दिख रहा है यही वाले प्लेन में। और अगर मैं ये पॉइंट को यहां से रिमूव कर दूं, अब मैं आपको ऐसा बोलूं यहाँ पे फिर से एग्जैक्ट वो ही जगह पर वो पॉइंट आना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या ड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर सकते। कोई यहाँ पे करेगा, कोई यहाँ पे करेगा, अप्रोक्स सेम होगा, नियरर सेम होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होगा। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कहीं था, यहाँ पे कहीं था, बट प्रॉपर आप नहीं बोल सकते। अगर आपको प्रॉपर ड्रॉ करना है वो पॉइंट, प्रॉपर अगर वो पॉइंट ड्रॉ करना है तो आप कैसे करोगे? उसके लिए आपको दो मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी कि सर अगर देखो पहले मेजरमेंट की बात कर रहा हूं, अगर मैं आपको बोल दूं कि ये लेफ्ट वाली साइड से, फ्रॉम लेफ्ट साइड इट इज 2 मीटर फार, मतलब अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि यहां से ये जो पॉइंट मैंने ड्रॉ किया था वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो यहां से 2 मीटर पे आप डिस्टेंस ले लो, सपोज यहां पे मिल रहा है 2 मीटर, तो ये वाला पॉइंट हो गया। क्या ये एक मेजरमेंट इनफ है ड्रॉ करने के लिए? नहीं। क्यों? अगर 2 बोला है तो यहां से भी कोई यहां से ड्रॉ करेगा, चलो ये तो मेजरमेंट तो 2 ही हुआ ना, कोई यहां से ड्रॉ करेगा तो भी 2 ही होगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए 2 मेजरमेंट लेने पड़ेंगे और मैं उसको ऐसा बोलूंगा कि यहां से 2 है और यहां से 3 है। देखो ध्यान से, एक मैंने हॉरिजॉन्टल लिया और एक वर्टिकल लिया। अगर एक हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट है और वर्टिकल है तो आप वो पॉइंट एग्जैक्टली कहां पे था वो पता कर सकते हो। अब देखो एक ट्रेन की बात करो या रोड की बात करो, रोड ऐसा होता है, ठीक है, अगर ये रोड लीनियर है मतलब सीधा ही जा रहा है, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि यहां से 500 मीटर या 100 मीटर या 1 किलोमीटर जाना है आपको, तो आप यहां से चले जाओगे जहां तक आपका 1 किलोमीटर खत्म नहीं होगा, वहां पे रोड पे लिखा होता है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ठीक है। तो उस पे आपको ओनली एक ही मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ती है। वो आपने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ के आया। स्टैंडर्ड 8 में आपको ऐसा बोला था कि इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करो। अगर 3 यूनिट आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे करते थे 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट आप ड्रॉ कर देते थे। क्यों? क्योंकि आपको एक ही मेजरमेंट की जरूरत पड़ती थी और एक जो है वो इनफ है। अगर मैं 500 मीटर्स बोल दूंगा तो इनफ है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से 500 मीटर्स चले जाओ, आपको मिल जाएगा आपका डेस्टिनेशन। समझ रहे हो? बट अगर वो प्लेन है, एक कागज का टुकड़ा है, या फिर एक वॉल है, या फिर ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड या मार्कर बोर्ड या कुछ भी जिसमें प्लेन आता हो, मतलब एक प्लेन टाइप शेप हो, तो वहां पे आपको 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ती थी। अभी स्टैंडर्ड 8 तक आपने एक ही डायमेंशन पढ़ा है,
સ્ટાન્ડર્ડ 9th के अंदर आप 2 डायमेंशन पढ़ोगे। હવે એનાથી આગળ आप सॉरी वहां से आगे ये समझ में आ गया, एक हॉरिजॉन्टल चाहिए और वर्टिकल चाहिए। यू हैव 2 लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन as well as vertical line. So first I draw horizontal line. First I draw horizontal line. Half take one line जैसे आप स्टैंडर्ड 8 में करते थे 0 1 2 3 4 same as -1 -2 minus। okay, second I take vertical line। वर्टिकल लाइन मतलब ऐसी लाइन होगी यहाँ पे 0 1 2 3 -1 -2 माइनस। अगर ये दोनों लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, दोनों को मैं एग्जैक्टली जीरो पे कंबाइन कर दूं तो क्या होगा? देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0, तो ये 0 वाले पे मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूं। ध्यान रखना, ये वर्टिकल है जहां पे यहाँ सपोज यहाँ पे 0, ये हॉरिजॉन्टल है सपोज यहाँ पे 0, मतलब मैंने 0 पे उनको कंबाइन किया। 0 1 2 3 -1 -2 -3 +1 +2 +3 -1 -2 माइनस। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन दोनों को 0 एग्जैक्ट 0 पे कंबाइन हो, ऐसा मैंने एक ड्राइंग रेडी किया है। अब देखो, अब आगे यहाँ पे क्या होगा? पहले इसका नाम क्या होगा? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। और इसको ऐसे लिखते हैं एक्स और एक्स डैश। क्या लिखते हैं? एक्स एक्स डैश। वर्टिकल लाइन इन अदर वर्ड्स y एक्सिस, इन अदर वर्ड्स वी आल्सो से y y डैश। 3 नेम हुए, एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर लाइन एक्स एक्स डैश, सेम एज वर्टिकल लाइन या फिर लाइन y y डैश या फिर y एक्सिस। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब सारी वैल्यू यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे x की सारी वैल्यू नेगेटिव है मतलब माइनस, यहाँ पे y पॉजिटिव है, यहाँ पे y क्या है? नेगेटिव। ठीक है, अब आगे ये दोनों जहां पे कंबाइन हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे ओरिजिन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। 0 पे कंबाइन हो रहे हैं, इसको हम बोलेंगे ओरिजिन। सो हमारे पास ये पार्ट हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये तो क्या हुआ, मान लो ये है एक प्लेन, अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे मैंने इसकी एप्लीकेशन बताई, इसका यूज कैसे होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये वाले प्लेन का 4 इक्वल पार्ट्स होता है। फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये वाला, थर्ड ये वाला और फोर्थ ये वाला। 4 पार्ट्स मिले आपको। कितने पार्ट्स? 4। कैसे मिले? यहाँ पे देख लो, ये कौन सा? फर्स्ट, ये कौन सा? सेकंड, ये कौन सा? थर्ड और ये कौन सा? फोर्थ। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 4 और इक्वल पार्ट्स है, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। ईच एंड इक्वल 1 2 3 एंड 4, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। ये वर्ड ध्यान में रखना है आपको। अगर 2 एक्सिस है उसको कंबाइन कर रहे हो तो वो प्लेन के कितने पार्ट्स कर रहे हैं? तो 4 पार्ट्स, और हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। अब
वहां पे थोड़ा सा आगे है, लेकिन वो तो आपको समझ सकते हो आप। एक्स ओ वाई, अगर आपको ऐसा बोले कि एक्स ओ वाई कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, एक्स डैश ओ वाई सेकंड, एक्स डैश ओ वाई डैश थर्ड, वाई डैश ओ एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, वैसे आप समझ सकते हो। उसके आगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन, टॉपिक 2, कोऑर्डिनेट्स of a point in Cartesian plane। अब ध्यान रखो एक और बात, ये जो प्लेन रेडी हुआ उसको आप कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं, या फिर एक्सवाई प्लेन भी बोल सकते हैं, या फिर कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी बोल सकते हो, तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते। अब ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन, मतलब अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि आपके पास कोई पॉइंट है, उसको प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके, मतलब एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक वर्टिकल डिस्टेंस, लेकिन वो पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे 10th एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, उसको उसमें से आप किसी को भी स्टूडेंट को बुलाओगे तो ऐसे तो नहीं बुलाओगे ना, ओए यहाँ पे, तो सारे बच्चे सामने देखेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर नाम देके उसको बुलाना पड़ेगा। सेम एज पॉइंट है, हम समझ गए कि पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले लो, एक वर्टिकल डिस्टेंस ले लो, बट उसका कुछ प्रॉपर नाम तो होना चाहिए ना। जैसे मैं ऐसा बोलूंगी नहीं ये वाला पॉइंट, तो आपकी नजर नहीं, दुनिया में वर्ल्ड में किसी की भी नजर वहीं पे जानी, ठीक है, तो वो क्या है, वो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। कैसे हम पढ़ेंगे, मैं ये y एक्सिस है और x एक्सिस, यही वाला फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये है ओरिजिन जिसको हम बोलेंगे 0, ये 1, ये 2, ये 3, -1, -2, -3, -1, -2, -3, +1, +2, +3, ऐसे आगे भी जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर कोई पॉइंट मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, देखो मैंने पॉइंट एक ड्रॉ किया, तो उसका डिस्टेंस, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ध्यान से देखना। ये वाला पॉइंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, तो एक्स एक्सिस से इतने डिस्टेंस पर, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से ये वाला पॉइंट इतने डिस्टेंस पर, अब इतना डिस्टेंस कितना हुआ, इतना ही ना, मतलब 2, और वो ही पॉइंट वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, इतना, मतलब 2। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, मतलब ब्रैकेट, फर्स्ट आपको लिखना है x और सेकंड लिखना है y। चलो फटाफट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इफ आई से ये वाला पॉइंट यहां से ऐसे कर लो, फर्स्ट है -2, -1, अरे सॉरी +1। सपोज मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूं, तो इसका क्या होगा, फर्स्ट x से लिखना है, ऐसा नहीं कि -2, -1, फर्स्ट तो आपको x से लिखना है, -1, -2 यहां पे ले लो। चलो सपोज मैंने ये दे दिया, फर्स्ट है x, 2, y है -3, तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन सिस्टम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। अब ध्यान रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, तो आपको अगर ऐसा पूछे कि देखो यहां से ट्विस्ट करके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सपोज 2, 4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, y x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव। सपोज मैं आपको ऐसा बोलूं 3 - 2, चलो x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव मतलब ये, y नेगेटिव मतलब ये, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 4, तो ये आपको तैयार करना है, ठीक है, ओके। और एक बार सपोज मैं ये वाला पॉइंट ले लूं, अब देखो, अब इसमें y कहां पे, ओनली यही वाला डिस्टेंस मिल रहा है ना, y है नहीं, तो y 0 लेने का, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 और 0। सपोज मैं इसका पॉइंट लूं, इसमें x कहां है, नहीं है, तो क्या लगेगा 0। चलो मैं 0 की बात कर रहा हूं, ओरिजिन जिसको आपने बोला, तो उसका क्या होगा 0। समझ रहे हो, तो ऐसे पूरी कार्टेशियन सिस्टम होती है।
इसका हम आगे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन था, जो टॉपिक थे वो। नेक्स्ट हम इसके सम्स की बात करेंगे।